क्या कहूँ ना क्या करूँ? बात कर, ये बात करने के लिए कह रहे क्या बोलूँ? क्या बताओ? सुबह बोल के गए थे काम पे आ रहा हूँ, 4 बजे आऊँगा, नहीं आए। कोई सेफ्टी नहीं थी तो भाग गया, कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा वो। अब मैं क्या करूँगी? इसकी आँख खराब है, मैं किससे कमाऊँगी, किससे खाऊँगी? ये बताओ तो उसे ठेकेदार क्या बोलूँगी, मैं किससे बोलूँगी जाके? मेरा भाई चला गया। जब लेबरों ने खोदा, मेरी तो पूरी गर्दन नीचे थी, 3 सिल्ली और लेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देश की राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल यहां पर 3 लोगों के साथ एक दर्दनाक घटना हो गई। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ हुआ था, परिजनों से जुड़ेंगे और पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। पूरी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीरा मेरे भाई का रमेश नाम था, वो नाले का काम करता था। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ये जो ठेकेदार था इसने कोई सपोर्ट नहीं दी और लेबर को ऐसे ही घुसा देता था सीवर के अंदर ऐसे ही था। बहुत तगड़ा, बहुत पुराना सीवर था, कोई सपोर्ट नहीं दी इसने। मेरा भाई चला गया। आपको किसने इस पूरी घटना की जानकारी दी? मुझे तो बस मिल गई, उनके लड़के थे और मेरी भाभी से। मेरी भाभी थी ना, और मेरे भाई का जो फ़ोन था उससे लड़कों से बात, उससे मुझे थोड़ी सी बस मिली। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अभी मेरी भाभी आती होगी, आप उनसे पूछ लेना। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो उस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद था। एक बार इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था, पूरी खबर पहुंचाएंगे आप तक। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार मैडम। क्या कुछ हुआ था? मैडम मेरे ऐसा लेंटर था लाने का, उसके नीचे जड़ आ रही थी तो उसकी दीवार चटकी उड़ी थी और ऊपर का लेंटर चटक रहा था। हम नीचे काम कर रहे थे 3 जने, हमारे ठेकेदार जी, मैं, जो ख़त्म हो गए, और तीसरे बंदे की पूरी ये टांग चली गई है, मेरे चोट आई है, पूरा ये फ्रैक्चर हो गया। हम तीनों काम कर रहे थे एक जगह और तीनों ही दब गए थे लेंटर के नीचे। लेंटर पूरा कच्चा था। वो जो ठेकेदार था वो भी, उसे भी चोट आई है? नहीं, हाँ, वो तो ख़त्म ही हो गए, वो तो खत्म हुआ है, वही ठेकेदार। हाँ, लेबर में हम दो एक, हाँ वो तो सही है, रमेश नाम है, वो तो जेई है हमारा। वो तो छोड़ के भाग गया था मैं अस्पताल। कौन सा अस्पताल में लेकर गए थे? ये एमसी अस्पताल वहीं पे ही पड़ता है, इंदौरगंज के सामने ही, तो वहीं से ले गए थे हमें। मदद के लिए कोई आया था? मदद के लिए बता तो रहा हूँ, वो छोड़ के चले गए थे मैं अस्पताल पर। कॉन्टैक्ट तो हमें बाहर के बंदे 7 लेबर और थी, उन्होंने फ़ोन करा था, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, तो उन्होंने जेसीबी वगैरह बुलाई, तो हमें निकलवाया। फिर कितने घंटे लगे थे आप लोगों को बाहर रेस्क्यू करने में? तो 1 घंटा, मेरे को आधे घंटे में निकला हूँ बाहर। जब लेबरों ने खोदा, मेरी तो पूरी गर्दन नीचे थी, 3 सिल्ली और लेंटर। उन्हें आवाज़ दी जब उन्होंने निकाला मेरे को, और जो हमें ले जाते गुल्ला जी, वो तो पूरे ख़त्म हो गए थे नीचे। इसके अलावा जो एक और शख्स था वो? उसकी तो पूरी ये टांग चली गई। उसका नाम पंकज है, 23 ब्लॉक में रहता वो, त्रिलोकपुरी का ही है। अभी कहाँ है वो? अस्पताल में? अस्पताल में वो तो अभी। जो खत्म होगा उसका नाम? वो तो रमेश जी हमारे, जो ले जाते हैं। नाले होते हैं ये, जैसे नाले होते हैं ना नीचे नीचे, ये पट्टे होते हैं, कहीं कहीं यहाँ इन पर गैप दिया जाता है। पुराने नाले डैमेज नाले थे, कोई सेफ्टी नहीं है इनकी, और कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे कहीं भी काम कर रहे हैं, या मैं हूँ या कोई और हो, किसी चीज़ में जाए। ये CPWD का काम है, समझे, CPWD का काम है। इन्होंने काम करा, टेंडर दिया किसी बंदे को, उसका नाम है सुरेश। आपको चाहिए तो मैं मोबाइल नंबर भी देता हूँ, मैं स्विच ऑफ जा रहा है कल से ही। मैं भाई का छोटा भाई हूँ, रमेश भाई का, जो मेरी भाई की डेट हुई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो कभी भी कोई ऐसी वारदात है तो कम से कम परिवार वाले को बताना चाहिए या रोकना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लोग काम करवाते हैं कोई सेफ्टी कुछ नहीं देते? कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही बिना सेफ्टी के सीवर में उतार दी? ठीक है, सीवर में उतारा, सीवर में ही इनकी डेथ हुई, समझे। ये घायल है, एक अस्पताल में पड़ा है, पंकज नाम का बंदा, वो घायल है, उसको भी मैं देख के आया, मैं रात भर वहीं रहा, समझे। तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने वारदात करी है और ऐसे ऐसी समस्या हुई है। तो मैम आप कोई, मैं ठेकेदार को फ़ोन भी मिलाया, सवेरे भी शाम को भी स्विच ऑफ जा रहा है, जई का भी फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं FIR सारी कुछ करा रखी है मैंने, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहरबानी। कौन से थाने में गया है आपने FIR जो करवाई केस? अंडोजगंज में हौस खास का, हौस खास अंडोजगंज में ये काम कर रहे थे बच्चे नाले का, तो वहाँ पर इनकी वारदात हुई है। जो जैसे हुआ बता रहे हैं, मैं तो मौजूद था नहीं, मगर बताने ये गवाह है
इनकी वजह से ये क्या बताएंगे समय आपको। हो रहा था जब ये सब कुछ हुआ? 2:30-3 बज रहे थे जी। दोपहर के? हाँ जी, दोपहर के 2 बजे हमने खाना खाया, फिर हम अंदर घुस गए। 2:30-3 बजे वारदात हुई है, सीधा लेंटर गिरा, हम तीनों वहीं के वहीं दब गए। तो जब आपको दिख रहा था कि लेंटर गिरने वाला, आपने बताया नहीं किसी को कि गिरने वाला लग रहा है? आया था जी, वीडियो भी दी 3-3 बारी ठेकेदार को। वो कह रहा बनते आ रहे पीछे से, और काम वो जबरदस्ती उसमें करवा रहा था। अब हम 1 महीने से कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। अब हमें क्या पता, होनी आनी थी तो जी गिर गया वो, हम नीचे जड़े आ रही थी। अब हमें तो जबरदस्ती करवा रहे थे जी, किसने बोला था जबरदस्ती जाने के लिए अंदर? ठेकेदार जो हमारा वहाँ क्या नाम है? जी, वहाँ का है जी, वही रमेश नाम है जी। रमेश या सुरेश? सुरेश। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस एम्बुलेंस में उस शख्स की जो डेड बॉडी है वो मौजूद है और उन्हें अभी अस्पताल से लाया गया है और जो डेड बॉडी है उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल जो डेड बॉडी है वो एम्बुलेंस में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो डेड बॉडी है वो निकाली जा रही है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज़, थोड़ा सा साइड हो जाइए। आप क्या बताओ, सुबह बोल के गए थे कहाँ पे आ रहा हूँ, 4 बजे आऊँगा, नहीं आए। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस ठेकेदार के अंदर ये लोग काम कर रहे थे वो सेफ्टी नहीं दी उन्होंने। वहाँ क्या कोई सेफ्टी नहीं की उसने, कोई सेफ्टी नहीं दी। तो वहाँ क्या कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा। वो से चौप है उसका, कुछ नहीं करा। कितने समय से आपके पति ये काम कर रहे थे? वो बहुत दिनों से कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी खरोच नहीं लगी, बहुत दिन से काम कर रहे थे। कि क्या सुनने में आ रहा है कि वो जिस सीवर के अंदर गए थे, कई लोग कह रहे हैं कि उसकी गैस की वजह से ये मौत हुई है, कोई लोग कह रहे हैं जो लेंटर गिरा है उसकी वजह से हुई है। आप अभी अस्पताल से आई, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस वजह से ये मौत हुई है? नहीं पता, गैस की वजह से या लेंटर गिरने की वजह से? लेंटर गिरने की वजह से। उस लेंटर में 3-4 लोग और भी दबे थे। हाँ। उनको जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती, बस अपने पति को जानती हूँ बस। इसके अलावा आप नहीं जानते? मैं नहीं जानती किसी को भी। अभी देखिए, अभी प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, क्या करूँगी बताओ, क्या कहूँगी, क्या कहूँगी, क्या कहूँ, क्या देखूँ, बात कर, ये बात करने के लिए कह रहे क्या बोलूँ, वो बोल बात कर, क्या बोलूँ। जबरदस्ती ठेकेदार ने घुसाया, जबरदस्ती ठेकेदार ने बोला था कि जाना है जाना है। सुबह से फोन आ जाता था, चाय नहीं पी पाते थे, सुबह से ही, सुबह से जाते थे, इन्हें सबसे आगे घुसाया इसलिए। बार फोन करता था, बुलाता था, पैसे नहीं देता था टाइम पे, कल के भी पैसे नहीं दिए कोई भी। रोजाना पैसे मिलते थे? हाँ, 3-4 दिन में पैसे देते थे। अब मैं क्या करूँगी, इसकी आँख खराब है, मैं किससे कमाऊँगी, किससे खाऊँगी, ये बता दो उसे ठेकेदार। क्या बोलूँगी मैं, किससे बोलूँगी जाके। पुलिस ने गिरफ्तारी की है उसकी? पुलिस ने गिरफ्तार किया ठेकेदार को? नहीं, वो भाग गया, उसने कुछ नहीं करा, कल छोड़ के गेट पे भाग गया उसने। नहीं, अस्पताल भी लेकर नहीं गया? नहीं देखा, फोन से चौप है, सबके सब नंबर से चौप है एकदम, किसी का फोन भी नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा किसी का। हमने कंप्लेंट भी कर दी, किसी का नंबर ही नहीं लग रहा, सबसे चौप है, भाग गए वो दोनों सुपरवाइजर, वो सब भाग गए। क्या चाहती हैं अब आप? ठेकेदार को गिरफ्त करवाओ या मुआवजा दिलवाओ मुझे कुछ नहीं। मैं क्या पूरी जिंदगी मैं किसी की कमाई खाऊंगी बताओ, क्या करूंगी मैं? कोई पढ़ी लिखी नहीं, मुझे नहीं आता साइन भी करने, मैंने कभी काम वाम नहीं करा, मैंने घर में ही खाया है। मैं कहाँ जाऊँ? आपके तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं अभी? ये देख लो ना, छोटा वाला 9 साल का है, ये बड़ा वाला 12-13 साल का, ये रहा एक की आँख खराब है बड़े वाले की। किससे बोलूँ नौकरी करने के लिए, किसकी कमाई खाऊंगी आप बताओ। इधर बोलना बड़े वाले को। क्या नाम है माता जी आपका? हमारे विमला देवी। आपके परिवार में कौन कौन है? बेटा एक जो आज चला गया, एक पैर कटो परो, बस यही है और कोई नहीं है। किसका पैर कटा पड़ा है? हमारे बेटे का। 4 जिनका नाम पंकज है? नहीं, जितेंद्र। इसी हादसे की वजह से या पहले से? हाँ, 2 महीने हुए पैर कटे, इतनी मुसीबत में हमारा परिवार है। अब ये मेरा बड़ा वाला भाई है, अभी 2-4 दिन वो आया हॉस्पिटल, जब तक ये इस हादसे के लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?
ठेकेदार कोई माने। नाम बताइए उनका। नाम क्या? सुरेश नाम है। अब बताइए आप। ठेकेदार सुरेश है, ठीक है, और CPWD का जो जय है, इनका दोनों का खेल है। ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? अभी तक नहीं हुए हैं, ना मेरे सामने पड़े हैं, ना मेरी बात हुई है उनसे। क्या लगता है आपको कब तक गिरफ्तारी होगी? पता नहीं जी, मैं SHO से भी बात करके आया, वहाँ पर सब कुछ करा, डेड बॉडी तो हमने निकाल ली है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, ना कोई सिस्टम है कि गिरफ्तार करें उनको। मुझे लग रहा है उसने साले ने पैसे भर दिए हैं, वो मुझे झांसा दे रहा है। फ़ोन उसने जो रखा था वो स्विच ऑफ कर रखा है, स्विच ऑफ फ़ोन आता है। अब मैं अभी ये बताओ, 3 बच्चे छोटे छोटे कैसे पालूँ? इसका न्याय मिलना चाहिए। देखो कैसा घर है, मेरे घर में देखो, झुग्गियों में अपना गुजारा कर रहे हैं ये लोग, झुग्गियों में गुजारा कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके। उस दिहाड़ी मजदूरी में भी जान चली गई, तो अब इन बच्चों को, ये अब विधवा हो गई है, तो विधवा को कौन देखेगा? 3 बच्चों को कौन पालेगा? आप बताइए। तो या तो इनको एक सरकारी नौकरी दीजिए या 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। हम सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, रहते हैं बच्चे झुग्गी दिखाए, सरकारी नौकरी दो इनको, जिससे कि ये अपने बच्चों को पाले। यहाँ तो हम रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ये छोटा सा झुग्गी आप चल के देख सकते हैं। इतने से ही एरिया में आप इतने सारे लोग रहते हैं? हम 4 फैमिली रहते हैं यहाँ पर, चारों शादीशुदा हैं। अब वो एक सहारा था, वो भी चला गया। अब बताओ अब क्या होगा? अब इन लोगों का होगा क्या? ठेकेदार ने कल से खबर नहीं ली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना तो यहाँ आके देखा, ना अस्पताल में आके, यहाँ पे आके नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं आया। वो थोड़ा सा पूरा इनका राउंड करो आप घर, कितने नित गरीब लोग हैं। ये बूढ़ी माँ है, ये कितनी बूढ़ी है, ये 80 साल की बूढ़ी माँ, ये कमाने जाएगी। यहाँ बड़े वाले भाई साहब रहते हैं, इधर नीचे मैं रहता हूँ, छोटा वाला इधर रहता है, ठीक है, और उससे मुझसे छोटा है, जिसका पैर कटा वो यहाँ रहता है, ठीक है, और उससे जो बड़ा है वो ऊपर रहता है, ठीक है। ऐसे हम अपनी गुजर कर रहे हैं। उनकी वजह से इन्होंने वहाँ पर ज़बरदस्ती ये बंदे घुसाड़े गए नाले में। नहीं जी, इसको सही करो, ठीक करो। बरसात से पहले आपको तो मालूम ही होगा, ये टेंडर छूटते हैं, ठीक है, ये CPWD के अंदर में आता है, ये काम होता है, ये टेंडर छोड़ देते हैं। टेंडर दो, हाँ, PWD का ये टेंडर छोड़ के अपने साइड हो जाते हैं, ठीक है। किसी ठेकेदार को पकड़ के लेबर से काम करा लेते हैं। अब लेबर चाहे मरे चाहे जिए, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आज 2 दिन हो गए, 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना तो मेरी मुलाकात जय से हुई है और ना ठेकेदार से हुई है। और मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मैंने FIR करा रखी है वहाँ भी, और भी करूँगा जहाँ तक मेरी कोशिश होगी। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। एक शख्स इस वक्त, थोड़ी हालत उनकी ठीक है, उनसे हमने आपकी बातचीत कराई, उनसे जानने की कोशिश की कि वहाँ पर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि वो लोग अपना काम कर रहे थे, अचानक एक पुरानी सी बिल्डिंग का लेंटर गिर जाता है और उसकी वजह से ये जो सारा मलबा था इन लोगों के ऊपर गिर जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस तरीके का एक हादसा दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से सामने आया था, जहां पर सीवर में 4 लोग फंस गए थे और उसके बाद उन चारों की ही मौके पर मौत हो गई थी। उन्हें निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और इस मामले में भी यही देखने को मिला कि इन लोगों को फंसे हुए काफ़ी टाइम बीत गया था और काफ़ी देर बाद इन्हें बाहर निकाला जा सका। उसके बाद इन लोगों को अस्पताल ज़रूर लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरा व्यक्ति इस दिनों अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। जी हाँ, उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 लोगों को दोषी बताया जा रहा है। एक ठेकेदार जिसने इन सबको ये काम दिया था, यानी कि जो ठेके देते हैं, अभी वो लोग फरार बताए जा रहे हैं, किसी भी किस्म की उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि उन लोगों से कोई भी इन लोगों का जो कांटेक्ट है वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो लोगों का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, कब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि परिवार की सिर्फ इतनी सी मांग है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। जो कोई भी इस पूरे मामले में दोषी है उसे सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। साथ ही थोड़ा जो मुआवजा है वो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई भी सहारा नहीं है जो इन्हें रोजी रोटी खिला सके। एकमात्र यही सहारा थे जिनकी इस पूरे हादसे में मृत्यु हो गई। और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? किन लोगों की गलतियों की वजह से इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।